नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो शिक्षकों के जो तबादले हो रहे हैं उन पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो क्या अब नई भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि जो रीट की भर्ती आने वाली थी क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सेकंड ग्रेड की भर्ती थी उस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? इन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑफिशियल कल का केस की सुनवाई का अपडेट है। दोस्तों यहाँ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अब उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के जो तबादले हैं वो गर्मी के अवकाश के दौरान ही किए जाने चाहिए, आप बीच सेक्शन में नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कल परसों एक लिस्ट आई थी, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने जयपुर में है कि हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल के से जुड़े तबादले के मामले में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने या शैक्षणिक सत्र के बीच अवधि में टीचर को सामूहिक तबादले करने और रेट की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र के बीच टीचर्स के का ट्रांसफर करना गलत है। वही अदालत के प्रार्थी प्रिंसिपल हरगोविंद मीणा के ट्रांसफर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक जैन के ने आदेश दिया है कि अदालत ने कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर 1.5 महीने के समर वेकेशन में ही होने चाहिए। कहा है कि शिक्षा कैलेंडर की जानकारी होने के बावजूद भी सरकार ने शैक्षणिक सत्र के बीच सितंबर में प्रिंसिपलों के ट्रांसफर कर दिए। यह बताता है कि शिक्षा प्रणाली है जो प्रशासकों की मनमानी से चल रही है, न कि छात्रों की जरूरत के अनुसार। अदालत ने कहा है कि 22 सितंबर को शैक्षणिक स्तर के बीच में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर करके न केवल शिक्षकों का बल्कि 4527 स्कूलों और उनके छात्रों को भी परेशान किया गया है। दोस्तों इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा मैं एक और अपडेट भी दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो में। रेट चेयरमैन और सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। अदालत ने कहा है कि इस मामले में प्रार्थी का 5 महीने में 2 बार ट्रांसफर किया गया है, लेकिन रेट में मेरिट पर विचार किए बिना ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की गई है, ठीक है। जबकि समान केस में स्टे दिया गया है। अदालत ने कार्मिक विभाग से कहा है कि वह रेट चेयरमैन और सदस्यों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण दे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। एक और अपडेट दिखाता हूं, बने रहिए। दूसरी खबर देख लीजिए। इसमें यहाँ पे तबादलों पर रोक, विभाग ने कुछ प्रिंसिपल थे उनके 3 बार तबादले कर दिए। हालांकि इस वीडियो में अपन पूरा जानेंगे हमारी नई भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले इस खबर को देख लीजिए पूरा। देखो अगले माह तो बोर्ड की परीक्षाएं, 3 महीनों में 12,000 में से 6,000 प्रिंसिपल को इधर उधर भेज दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये देख लीजिए, आज की ही तारीख की है 8 जनवरी 2026 को। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के बेहाल, सरकार ने तबादलों पर रोक लगा रखी है। अगले महीने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। संस्था प्रधानों पर परीक्षा की तैयारी का जिम्मा है। बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षा भी प्रारंभ होगी। इसके बावजूद भी चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ना तो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के आड़े में आ रही और ना ही तबादले पर लगा प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए, एक ही दिन में पहले शिक्षा विभाग ने 4 अलग अलग सूचियां जारी कर 412 प्रिंसिपलों के तबादले कर दिए गए हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, पिछले 3 महीनों में शिक्षा विभाग ने 6,000 से अधिक प्रिंसिपलों को इधर से उधर भेज चुके हैं। वर्तमान में 12,982 प्रिंसिपल कार्यरत है। इसके हिसाब से देखें तो 3 महीनों में कार्यरत प्रिंसिपल का करीब 50% जो फीसदी प्रिंसिपल थे उनका तबादला हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कई प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनका दो में से 3 बार तबादला हो चुका है, ठीक है। मंगलवार को जारी सूचना में प्रिंसिपल का भी तबादला कर दिया गया, तो जिन्होंने कोर्ट में स्टे ले रखा था, ठीक है, भी ऐसे ही प्रिंसिपल का तबादला कर दिया जो कोर्ट में स्टे ले रखा। जो पीछे वाली मैंने आपको खबर दिखाई थी ना भी, उसमें सीमा चौधरी का 3 महीने में 3 बार ट्रांसफर हो चुका है। सीमा चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो दुर्जनियावास के झोटवाड़ा जयपुर में कार्यरत थी। सबसे पहले हम बात करें यहाँ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल जो सावरदा
मौजमाबाद जयपुर में। यहाँ फिर से राजकीय बालिका, ये स्कूल के नाम दिए हैं दोस्तों इनके। यहाँ देख लीजिए, एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, इसके बावजूद भी बार बार तबादला करके एक तरह की मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। 1 महीना भी नहीं होता है कि मेरा तबादला हो जाता है। ऐसे में मैं बच्चों के हित में कैसे काम कर पाऊंगी। मुझे 2 बार तो तबादलों में मिलने वाला टीए भी नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में प्रिंसिपल को यूं ही चक्कर की गिरनी। एक स्कूल में 3 बार प्रिंसिपल बदले, एक स्कूल का 3 बार तबादला किया गया, कोर्स्टे वालों की जगह भी अन्य को लगाया। ठीक है, इस तरह लगने वाले दोहरे दोहरे पदस्थापन की बनी स्थिति, जिन्होंने कोर्स्टे ले रखा था उनको भी हटाया। एक महिला गंभीर हृदय रोगी जैसी प्रिंसिपल को राहत नहीं। स्कूल में भौतिक सुविधाएं जुटाने में अच्छा काम करने वालों को भी हटाया। प्रिंसिपल तबादले की शिकायत पीएम से करेगा शिक्षक संगठन। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अब आगे का मामला क्या करने वाले हैं। जो प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार हो रहे प्रिंसिपल जो तबादले हैं को लेकर अखिल राजस्थान विद्यालय संघ ने प्रधानमंत्री को शिकायत करने की घोषणा की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल का कहना है कि बोर्ड की जो प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हो गई है, अगले महीने बोर्ड की परीक्षाएं हैं, फिर भी स्थानीय परीक्षाएं, स्कूलों में कोर्स अधूरा पड़ा है। सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसके बावजूद भी विभाग में इस तरह के तबादले होना समझ से परे है। इसलिए इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से की जाएगी और मांग रखी जाएगी कि तबादला नीति बनाकर तबादले ग्रीष्मकालीन अवकाश में किए जाए। ये दोस्तों, ये 2 दिनों के जो अपडेट थे, ये कल ही जो इनका लिस्ट जारी हुई थी, 2-2 3 बार तबादले कर दिए। अब देखते हैं इन तबादलों से नई भर्ती पे अब रोक लग चुकी है, मान लो, तो नई भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दोस्तों जो रीट के विद्यार्थियों जो टीचर लगे हुए हैं रीट के, तो वो अगर उनका पदोन्नति नहीं होगी, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, एक बार उनको पदोन्नति होगी तो उनको स्कूल में दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। तो अभी इनकी जब तक इनकी परीक्षाएं हैं, ग्रीष्मकाल से पहले पहले इनका तबादला नहीं कर सकते, पदोन्नति नहीं होगी दोस्तों। इसके लिए जो रीट की नई भर्ती है वो आने वाली है 35,000 पदों के लगभग, वो दोस्तों आगे हो जाएगी, क्योंकि उसमें और भी देरी लगेगी। हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड की भर्ती जो वर्तमान में चल रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है दोस्तों, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उतनी भर्ती उसकी होनी है, इसमें नहीं। लेकिन ये एक प्रभाव केवल रीट की जो नई भर्ती होगी उस पर पड़ेगा, केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती पर कोई नहीं होगा। हाँ, जो तबादले हैं, पदोन्नति है, उन पर हाई कोर्ट की रोक रहेगी। ये थी दोस्तों आज की अपडेट। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।